क्या तुम्हें पता है कि सत्य और धर्म की परख कैसे होती है? विष्णु पुराण में एक कथा है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। प्राचीन भारत का एक समृद्ध नगर जहां राजा धर्मकेतु न्यायप्रिय और सत्यवादी थे। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और उनका शासन धर्म और न्याय पर आधारित था। लेकिन हर महान शासन की तरह यहाँ भी एक परीक्षा आनी थी। नगर में अचानक एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जो सत्य और असत्य की पहचान करना असंभव बना रहा था। नगर के मुख्य बाजार में एक दिन एक स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और वह थकी हुई लग रही थी। वह राजमहल के द्वार पर पहुंची और राजा से न्याय की गुहार लगाई। उसने कहा, महाराज, मैं सत्यवती हूँ। मेरे पति एक महान ऋषि थे, लेकिन उन्हें छल से मार दिया गया। मैं न्याय चाहती हूँ। राजा ने पूछा, तुम्हारे पति को किसने मारा? सत्यवती ने कांपते हुए उत्तर दिया, नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी धनपाल ने। सभा में सन्नाटा छा गया। धनपाल नगर का सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति था। राजा धर्मकेतु धर्म संकट में पड़ गए। सत्यवती के पास कोई प्रमाण नहीं था और धनपाल ये दावा कर रहा था कि वह निर्दोष है। राजा ने विष्णु पुराण में वर्णित एक प्राचीन परीक्षा की विधि अपनाने का निश्चय किया। ये परीक्षा थी, अग्नि सत्य की परख करेगी। राजा ने घोषणा की, जो सत्य होगा वो अग्नि से सुरक्षित रहेगा, असत्य भस्म हो जाएगा। नगर के बीचों बीच एक विशाल यज्ञ कुंड तैयार किया गया। सत्यवती और धनपाल दोनों को अग्नि में प्रवेश करने का आदेश दिया गया। नगरवासियों की उत्सुकता चरम पर थी। ये कैसे संभव था कि कोई व्यक्ति अग्नि में प्रवेश करे और सुरक्षित रहे? सत्यवती निडर होकर आगे बढ़ी। उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और अग्नि कुंड में प्रवेश किया। आश्चर्य, अग्नि ने उसे छुआ तक नहीं। वह वैसे की वैसे खड़ी रही, मानो अग्नि उसे प्रणाम कर रही हो। अब बारी थी धनपाल की। वह भयभीत था, लेकिन सत्य सिद्ध करने के लिए उसे अग्नि परीक्षा देनी थी। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, लपटें उठी और वह चीखते हुए गिर पड़ा। उसकी त्वचा झुलसने लगी। वह चिल्लाया, मुझे क्षमा करें। सत्यवती सच कह रही थी, मैंने ही उसके पति को मारा था। राजा धर्मकेतु ने धनपाल को दंड दिया और सत्यवती को सम्मान सहित महल में स्थान दिया। नगर में एक बार फिर धर्म की स्थापना हुई। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. सत्य की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन सत्य हमेशा विजयी होता है। 2. धर्म और न्याय में भगवान विष्णु का साक्षात वास होता है। 3. अधर्म कितनी भी चालाकी कर ले, अंततः सत्य के सामने पराजित होता है। आज के समय में हम कितनी बार सत्य की अग्नि परीक्षा देते हैं? क्या हम सच्चाई के रास्ते पर चलने का साहस रखते हैं? ये कथा हमें सिखाती है कि यदि हम सत्य के मार्ग पर हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। अगर आपको ये कथा पसंद आए, तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।